हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। टुडे वी हैव अ स्पेशल गेस्ट कॉल्ड तन्वी कदम, जिन्होंने स्कोर लाया है 96.16 परसेंटाइल इन महाराष्ट्र सीईटी लॉ 3 इयर्स 2024। सो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस तन्वी फॉर दिस ऑसम स्कोर। थैंक यू सो मच। सो आप काफ़ी समय से आप प्रिपरेशन कर रहे थे, आप हमारे डोंबिवली ब्रांच के स्टूडेंट हो। तो जब आपने स्कोर देखा तो कैसा लगा आपको आपका स्कोर? So it was very unexpected firstly because पता ही नहीं था कि this was the first batch who have scored in percentile. So हम्म। 96 is a good number, but still I was afraid कि 96 मिला is it is in percentile, वो भी 6 digit percentile. So you राइट। really don't have idea how many people are in 96, how many people are in 97. But still, after getting to know about the expected cutoff list, so I was like, oh, okay, हो जाएगा, किधर तो ओके। अच्छा कॉलेज मिलेगा. राइट, एंड व्हाट वाज योर फैमिलीज रिएक्शन? फैमिली का कैसे था, उनके मन में क्या आया हाँ, they स्कोर को were देख के? happy. दे वर हैप्पी। They were ठीक है। happy. ओके, यू सी यू डिसाइडेड टू डू लॉ। सो इसके पीछे रीजन क्या था? आपने व्हाई यू सिलेक्टेड लॉ एज अ करियर? Sir, so since my when I was a child, so my mother works in High Court, so she's telephone ओके। operator there. Yeah, हम्म। so बचपन से ही I was like visiting High Court, District Court, अच्छा। Bandra Court. Then it was हम्म। like कि ये क्या होता है सब, like बचपन में तो इतना कुछ पता नहीं रहता है उसके बारे में. तो हम्म। फिर I was like ये क्या होता है, तो बचपन से ही उसका वो इंटरेस्ट बढ़ गया, and then it just came out of me कि हाँ मुझे अभी लॉ ही करना है. ओके, So, ग्रेट। सो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी टू क्लियर दिस एग्जाम? So, sir, we have five subjects, that is logic, English, GK, then sorry. So फोर sorry, sir. सब्जेक्ट्स, Can फोर you सब। start again? नो प्रॉब्लम, वी कैन कंटिन्यू। सो देयर आर टोटल 4 subjects in 3 year MSc law. Yeah. So it's logic, English, GK, current affair, and लीगल। yeah, legal. हम्म। So I first choose what was very easy for me, and हम्म। the first thing means I did mistake was I ignored English subject हम्म। because I thought it's like what to study in English. It was my misconception that what to study in English. So I just ignored English until end. I had no preparation for English, but then I for me logical reasoning was difficult for me. I felt so I keep on practicing it. तो मेरे लिए logical reasoning का practice like class में होता था. Then I shifted to online so that हम्म। मेरा traveling का distance कम हो जाए, मतलब हम्म। timing बच जाए, क्योंकि मुझे मेरा लास्ट सेमेस्टर भी था, सो ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर भी था, सो दैट आई हम्म। ऑप्ट फॉर ऑनलाइन. तो जब जब भी ऑनलाइन क्लासेस हुआ दैट वाज मोर बेनिफिशियल फॉर मी, क्योंकि तभी मेरे लिए टाइम वाज वन थिंग. तो वो मुझे बहुत इजी हुआ, क्योंकि आफ्टर लेक्चर्स आई यूज्ड टू सॉल्व माय व्हाटएवर द टॉपिक वाज taught. उसके बाद टॉपिक हम्म। वाइज टेस्ट हेल्प मी अ लॉट. हम्म। देन इफ वी टॉक अबाउट जीके एंड करंट अफेयर, तो जीके करंट अफेयर में इट वाज लाइक टिल एंड आई कुडंट फाइंड आउट कि हाउ टू स्टडी कि जीके करंट अफेयर, क्योंकि हमेशा जितना भी पढ़ती थी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता था, बिकॉज व्हाइल राइट। सॉल्विंग मॉक टेस्ट इट वाज लाइक कि जीके में अभी इतना तो पढ़ा हूँ, इतना तो पढ़ी हूँ, लाइक सब टेक्स्ट बुक पूरा मार्क किया हुआ है, बट स्टिल आई हम्म। कुडंट फिगर आउट कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन. तो आई यूज्ड टू ऑलवेज ट्रबल कोटक मैम से कि मैम क्या आएगा जीके में, या फिर व्हाट क्वेश्चन दे विल एग्जैक्टली आस्क यू. तो मैम वाज लाइक कुछ भी, दे विल आस्क यू एनीथिंग. सो हम्म। स्टिल आई कुड स्कोर गुड इन, बट एंड जब तक मैं मॉक टेस्ट जब भी मैंने स्टार्ट किया सॉल्व करने के बाद, तब तक आई वाज लाइक much good in logical reasoning and GK current affair, because हम्म। current affair का also I started writing notes. So जो हम्म। अपना द हिंदू था, द हिंदू newspapers I used to write notes. Then for it was because for NLS, so हम्म। NLS NET के लिए I used to write all the notes. So I have books for all the current affair, like every monthly current affair I had a note. तो हम्म। मेरा करंट अफेयर का रिवीजन इतना हुआ था कि एमएससी मतलब सीईटी के लिए मुझे वो ज्यादा हेल्पफुल हुआ. राइट। एंड अबाउट इंग्लिश आई एम बिट आई कुडंट डू दैट मच आई वुड से, क्योंकि इंग्लिश में आई वाज इन मिसकंसेप्शन कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा. हम्म। बट इट्स लाइक कि
अभी मुझे ऐसा फील होता है कि थोड़ा और अगर इंग्लिश को भी ध्यान दे देती तो हो जाएगा। हम्म, और लीगल के बारे में इफ आई वुड से कि खुशवंत सर ने जैसे सिखाया था, लाइक हम्म, गिविंग द एग्जांपल्स एवरीथिंग, तो वो हम्म, और ज्यादा अंडरस्टैंड होने के लिए, या फिर व्हेन आई यूज्ड टू सॉल्व क्वेश्चन ना, वो हर एक सिनेरियो दिमाग में आ जाता था, ओ हम्म, ऐसा हुआ है ऐसा हुआ है। तो इट मेड मी मोर इजियर टू सॉल्व इट। इवन ड्यूरिंग एग्जाम इट वाज लाइक कि पूरा पेपर मेरा 20 मिनट्स पहले ही हुआ था, एंड ग्रेट। आई वाज चिलिंग आउट हम्म, इन हम्म, एग्जाम। ग्रेट। सो क्या होता है कि अगर हमने राइट तरीके से प्रिपरेशन की हुई है, और आप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप काफ़ी लंबे वाले समय तक थे हमारे बैचेस में, के 1.5 साल के करीब आपने यहाँ पे स्पेंड किया, बिकॉज योर प्राइमरी जो फोकस था वो एनएल सेट था फॉर एनएलयू बैंगलोर। ओके, बट राइट। उसमें नंबर ऑफ सीट्स आर वेरी लिमिटेड, थोड़ा कॉम्पिटिटिव हो जाता है। एंड यहाँ पे आपका अच्छा स्कोर इसलिए भी आ पाया है क्योंकि आपने जो स्ट्रैटेजी थी वो राइटली यूज़ किया। एंड जो सिलेबस है उसको आपने अच्छी तरीके से समझा। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको वो चीज़ें, एज यू सेड कि इंग्लिश आपने थोड़ा लेट रियलाइज किया कि वो इंपॉर्टेंट है। एंड इंग्लिश वी नो यहाँ पे 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा रखता है। यहाँ पे थोड़ा फोकस की जरूरत होती है। ओके, सो नाउ विच कॉलेज यू आर एमिंग फॉर? आई एम एमिंग फॉर आईएलएस पुणे। यू आर एमिंग फॉर आईएलएस एंड यू बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, राइट? तो या डेफिनेटली आपका वो जो ड्रीम कॉलेज है वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। ओके, होपफुली। एंड नहीं, डेफिनेटली हो जाएगा क्योंकि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो मैच कर रहा है, या कट ऑफ थोड़ा सा और नीचे भी जाएगा, एंड आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। एनी स्पेशल टिप्स विच यू वुड लाइक टू गिव फॉर द फ्यूचर एस्पिरेंट जो लोग ये एग्जाम लिखेंगे? Yeah, so it's like how I have studied is something कि हाँ हो जाएगा, कर लेंगे, ऐसा किया था मैंने, नॉट टिल एंड, बट जो लास्ट का आखिरी एक महीना रहता है एग्जाम का, हम्म, हम्म, you leave everything aside, your extra curriculars or your family celebrations, everything aside, focus for that one period, 1 month, and give your best. The strategy is more about, keep on reading things, revise it, be punctual, be disciplined in what you are doing. So that will help you. If you can't recollect those things, I used to write it for many times so that that things will be more clear to me. And जब भी हम लोग लिख लेते हैं ना, तो आई हम्म। थिंक वो 50% ज्यादा हम लोग को मेमोराइज हो जाता है. ट्रू, So ट्रू। keep on writing your own notes. Rather, you have textbook, no doubt, but keep on make your own notes, and your running notes. So I had this my own notes and my running notes. So the जो running notes था ना, so I used to use, मतलब एग्जाम में जाते वक्त it was like the quick revision, that was राइट, my running note. So that helped me more. So trust on your own notes rather than the textbooks. Yeah, राइट, because राइट, you have wrote it, you have made all the mind maps and everything, so राइट, you will understand how it is and where you have to see. So राइट। that would be very effective. यस, परफेक्टली सेट। हमें लास्ट जो मोमेंट होता है, इट कैन बी 1 मंथ और 2 मंथ, उसके पहले हमें अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना होता है, और लास्ट के 1-2 महीने में हमारी हर एक चीज रिवाइज करनी होती है, हमें खुद के नोट्स बनाने पड़ते हैं। राइटली मेंशन बाय यू कि हमें उसके जिस तरीके से हमें समझ में आ रहा है उसी तरीके से हम नोट्स बनाते हुए चले, ताकि लास्ट मिनट पे जब हम उसको देखेंगे तो हमें वो पूरा का पूरा चीज अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, एंड यस, प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट। तो हर एक चीज यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है टू क्लियर एनी ऑफ दिस, या फिर एनी सिमिलर एग्जाम्स। तो काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। So I would एंड like to add यस, 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 one more thing यस। about mock test. So please do solve mock test. जितना हो सके उतना solve करो. Topic wise test, jumbled mock test. Because जब भी mock test start करते हो ना, there you will find कि तुम लोग को अभी next strategy क्या बनानी है. राइट। So first mock test, when I solved my first mock test, I could only scored 67. So then I used to write my each subject marks की, and then I used to target कि next mock test में मुझे कितना score करना है. And राइट। the manifesting thing also works sometimes, that you are manifesting कि मुझे next time इतना आना चाहिए, and it helped me क्योंकि you in the end you have to motivate yourself for any entrance. So yeah, mock test also यस, plays राइट। सो मॉक very टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, ओके, ये काफ़ी ज़रूरी होती है टू क्लियर एनी ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम, क्योंकि इससे क्या हो जाता है कि वी गेट द फील ऑफ द पेपर बिफोर द पेपर। एंड जितना मॉक टेस्ट लिखेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। मॉक टेस्ट लिखने के पहले टॉपिक वाइज टेस्ट व्हाट वी रेकमेंड
ताकि एक बार आपका टॉपिक क्लियर हो गया तो आप जो मॉक टेस्ट है उसको आप अच्छी तरीके से लिख पाओगे, एंड वी कैन सी द प्रोग्रेस ऑल्सो कि हम कैसे कैसे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। फाइन। सो काफ़ी काफ़ी सारे टिप्स आज के सेशन से स्टूडेंट्स लोगों को मिलेगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल दोस टिप्स, एंड आवर बेस्ट विशेस आर विथ यू कि आपको थैंक यू। जो आपका ड्रीम लॉ कॉलेज है वहाँ पे आपका एडमिशन मिल जाए। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। थैंक यू।